70 पर 5 साल हजरत टीपू सुल्तान को छोड़कर हमें बैठे थे। हजरत बाबर को छोड़कर बैठे थे, हजरत हुमायूं को छोड़कर बैठे थे, हजरत शाहजहां को छोड़कर बैठे थे, बहादुर शाह जफर को छोड़कर बैठे थे, अल्लामा इकबाल को छोड़कर बैठे थे। 200 साल नहीं बोल रहा हूं मैं, 1947 से पहले तक भी इस बात का मुल्क की इंसानियत को एहसास था, आज़ादी सदका है टीपू सुल्तान की शहादत का। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, मेरी इस आवाज का जवाब ज्यादा से ज्यादा मौत हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सीना ठोक कर कह सकता हूं मैं, हमारी इस वक्त की तारीखी जितनी जमीनें हैं, बड़े की मर्जी, एक हादिसे से अगर बच जाऊं तो फिर मौत से डर कर अपनी जुबान को बंद कर लूं तो फिर मेरे दोस्तों हर सेकंड मरने के बराबर होगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वक़ाल तआला उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल तआला इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अज़ीज़ान गिरामी, हालात हाज़िरा के मुताबिक हमारा उन्वान चल रहा है और दरमियान में बहुत सारी बातें आ रही हैं। वक्त के तंग दामनी की वजह से बहुत सारी बातें और बहुत सारे वाक़ियात अधूरे होते जा रहे हैं। उसकी वजह भी आप हज़रात जानते हैं कि हमारे अपने आमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे औक़ात की बरकत को ख़त्म कर दिया। और एक वजह भी मेरे जहन में आ रही है शायद बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा। एक बहुत बड़ा तबक़ा मस्जिदों में जुमे के दिन तड़प लेकर आता नहीं, अल्लाह ताला उनको सुनाने का इंतज़ाम नहीं करते। और खुदा के ज़ात से उम्मीद है जिन लोगों के अंदर तड़प है, अल्लाह ताला कभी न कभी कहीं न कहीं उनको उनके मकसद तक ज़रूर मिला देगा। वरना मेरे दोस्तों, जब दीन मुकम्मल हुआ तो बात भी मुकम्मल होगी। वरना ये जुमला कहना पड़ता कि भाई जब दीन ही मुकम्मल नहीं हुआ तो हमारी बातें कहाँ मुकम्मल होंगी। ये कहने का मौका ही अल्लाह नहीं दिया और इतने बड़े दीन को 23 साल के अरसे में मेरे नबी पर मुकम्मल कर दिया ताकि आने वालों को पूरा दीन मिल जाए। वक्त की कदर करो। बार बार कहा जा रहा है इबादतों का ज़ौक़ पैदा करो, ख्वाहिश पैदा करो। हरकत करना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना खुदा का काम है। गुज़िश्ता जुमा एक जुमला आया था, गुनाह करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इबादत की लज्जत को ख़त्म कर देते हैं।
उस पर अल्लाह की एक बंदी फ़ोन करके बताती है कि हज़रत जुमे की रात तक मैं उस वक्त तक नहीं सोती जब तक कि मैं मोबाइल न देखूं। वो जुमला दिल में ऐसा उतरा हज़रत मुझे, मैंने अल्लाह के दरबार में तौबा की और ख़ास तौर पर सोने से पहले मैं अपने आप को मोबाइल से बचाती हूँ, तो अल्लाह का फ़ज़ल अब मुझे फ़जर ही नहीं तहज्जुद नसीब हो रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जो अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उनके अमल की बरकत से दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, वरना ये निज़ाम किसी सूरत में चल ही नहीं सकता अगर दीन ज़मीन में ना हो। अमल करो, कोशिश करो, अल्लाह ये नहीं कहा मुकम्मल मेरा होकर रह जा। तेरी ज़रूरतें भी तू पूरी कर, जब मेरे पास आने का वक्त आए तो अपनी ज़रूरतों को तू वहीं छोड़ के मेरे पास आ जा। तेरी ज़रूरतों को पूरा करना मेरा काम है। कल एक जलसे में गया था मैं, मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर। मस्जिद की फजीलत पर एक मौलाना बड़ा अच्छा बयान करे और हदीस का बड़ा अजीब व गरीब तर्जुमा करे। तवज्जो चाहता हूँ। हदीस पाक में आता है कि कल क़ियामत में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उम्मत तो उम्मत, अंबिया भी परेशान होंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए में जगह अता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हशर का मैदान क्रिकेट का मैदान नहीं, या शादी महल नहीं, या बेडरूम नहीं, हिसाबो किताब का मैदान है। वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। लेकिन कुछ इशारे हैं अहादीस में, उन इशारों को बयान करने की इजाज़त है उलमाए किराम को। क़ियामत के बाद जब पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म कर देंगे तब हशर का मैदान कायम होगा। ये कब का जवाब है? और कहाँ का भी एक जवाब है। हदीस पाक में आता है कि इस वक्त फ़लस्तीन की जो सरज़मीन है, मुल्क शाम उसी के दायरे में आता है। एक हदीस पाक में आका ने फरमाया मैदान मुल्क शाम मैदान हशर है। सब नोट किया हूँ, इंशाअल्लाह जब उस वक्त बात आ जाएगी तो तफसील अर्ज़ करूँगा। कब? जवाब आ गया। कहाँ? जवाब आ गया। क्यों? उसका जवाब ये है, इंसानियत को मालूम हो जाए कि हमको अल्लाह ने दुनिया में जो ज़िंदगी दी थी वो ज़िंदगी हम कैसे गुजारे। जब अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी के एक एक सेकंड का हिसाब लेंगे तब पता चलेगा कि हम किसका इनकार करते थे। मेरे पास एक किताब है,
उस किताब में सिर्फ उन लोगों की बातें हैं जो अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल किया। चंद लोगों की जिंदगियां हैं उसमें, वैसे तो लाखों करोड़ों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। सबकी तारीख को अगर जमा करते रहे ऐसे 100 मस्जिदें हो जाएं, किताबें भर जाएंगी। आ रही है बात समझ में? बगैर किसी वादे के और बगैर किसी हिर्स के कोई किसी धर्म में दाखिल होता है तो उस धर्म का नाम है इस्लाम। हर धर्म में दावत का काम अब शुरू हो गया। और जब हर धर्म वाले दावत का काम कर रहे हैं तो अपने धर्म में बुलाने के लिए वो लालच और हिर्स दे रहे हैं। जब दूसरे धर्म वाले दावत देते हैं तो इस्लाम कैसे खामोश बैठ सकता है, मुसलमान कैसे खामोश बैठ सकता है? बल्कि इस्लाम और मुसलमान की जीनत का नाम ही दावत व तबलीग है। इस्लाम की ज़िंदगी का नाम दावत व तबलीग है। इस्लाम की पहचान का नाम दावत व तबलीग है। इस्लाम की शान का नाम दावत व तबलीग है। और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पहला फ़र्ज़ जो अता किया वो कुरान पाक बयान करता है कि कुंतुम खैरा उम्मत, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम तमाम नबियों की उम्मत में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तमाम नबियों की उम्मत जो अपने नबियों पर ईमान लेकर आई है, सबका मकाम है, मर्तबा है, फजीलत है, लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। आदम की औलाद, नूह की उम्मत, शीस की उम्मत, इदरीस की उम्मत, मूसा की उम्मत, ईसा की उम्मत, दाऊद और सुलेमान की उम्मत, अय्यूब की उम्मत, यूसुफ और यूनुस की उम्मत, तमाम अंबिया की उम्मत जो अपने नबियों पर ईमान लेकर आए, अल्लाह पर ईमान लेकर आए, तौहीद का दामन थामा, नबूवत का दामन थामा, रिसालत का दामन थामा, सबकी फजीलत है। लेकिन जब बात मेरे नबी की उम्मत की आती है तो अल्लाह ने हमको नबी की निस्बत से ये शान अता की है कि जितने नबियों की उम्मत अपने नबियों पर ईमान लेकर आए, उन तमाम नबियों की उम्मत में ऐ मोहम्मद की उम्मत तुम्हारी फजीलत इमाम के दर्जे में। हम पहचाने नहीं अपने आप को आज तक। जैसे तमाम नबियों में मेरे नबी की बात कुछ और है, वैसे तमाम नबियों की उम्मत में मेरे नबी की उम्मत की शान ही कुछ और है। है सारा पाऊ जाला हमारा नबी। फिर भी बैटरी डाउन है, नाश्ता इडली वड़ा करेंगे। है सारा पाऊ जाला हमारा नबी, रहमते हक़ ताला हमारा नबी, है मुसल्लम रसूलों का रुतबा, मगर
है मुसल्लम रसूलों का रुतबा, मगर सब रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला हमारा नबी। जब तमाम रसूलों में आला हमारा नबी है तो तमाम उम्मतों में आला मेरे नबी की उम्मत है। बात बड़ी गहराई में जा रही है। हमारी शान है दावत व तबलीग। मसलकों के इख्तलाफात को अगर अपनी जगह पर रखकर ईमान और इस्लाम की दावत के लिए पूरी उम्मत मैदान में अगर उतर जाए तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हर गली इस्लाम के आगोश में होगी। कुछ लोग अहमक हैं जो दावत व तबलीग को देवबंदिये के साथ जोड़ते हैं। दावत का साथी मतलब क्या है? देवबंदी। दावत वाला काम देवबंदियों का काम नहीं है, दावत वाला काम इस्लाम का काम है। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने इस काम को देवबंदियों के साथ जोड़ दिया है, वरना जितने मसलक हैं, चाहे वो हनफी हो के शाफिई हो, मालिकी हो के हम्बली हो, देवबंदी हो के बरेलवी हो, सुन्नी हो के गैर सुन्नी हो, मुक़ल्लिदीन हो के गैर मुक़ल्लिदीन हो, सबका काम है दावत, सबका काम है तबलीग। बात सही कि गलत? हाँ, आदमी किसी न किसी तरीके से दावत व तबलीग के काम में लगे रहे, चाहे निजाम के शक्ल में हो, इंतजामात के साथ हो। हजरत इलियास अलैहिर्रहमा का बनाया हुआ निसाब है, उस शक्ल में दावत व तबलीग में लगे रहे, या नहीं तो आप अपने माहौल ही में निजाम से हिट कर सही लेकिन दावत व तबलीग से जुड़े रहो। हमारी पहचान कुरान जो बयान करता है वो दावत है, वो तबलीग है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मदिया, सबसे पहले इस आयत के ज़रिए से अल्लाह ने सहाबा से खिताब फरमाया, क्योंकि तमाम अहकामात इस्लाम के अव्वलीन मुकातब सहाबा है। ये शर्त सहाबा को हासिल है। नमाज का हुक्म सहाबा को सबसे पहले, रोज़े का हुक्म सहाबा को सबसे पहले। बल्कि ये जुमला, और मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, इस जुमले को याद रखो और समझो। तमाम अहकामात इस्लाम के अव्वलीन मुखातब कौन है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन है। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को पूरी उम्मत के लिए भेजा, लेकिन सबसे पहले सहाबा की जमात में भेजा। इसीलिए आका फरमाते हैं तुम हर जमात के लेवल तक पहुंच सकते हो, लेकिन मेरी जमात सहाबा के लेवल तक तुम क्या पहुंचोगे? अल्लाह ने पूरी इंसानियत में किसी जमात को ऐसी पैदा ही नहीं किया जो सहाबा के मकाम तक पहुंचे।
फिर भी अकरम साहब मेरे ऊपर एतराज़ करते रहना है। मौलाना वाक़ियात बाकी के बाकी रह गए। लेकिन आपके लिए एक बात है कि अभी करीब में मदीने से फ़ोन आया तो एक साहब मुझे तबीयत पूछे, उसके बाद कहने लगे कि हज़रत आपके जो दोस्त हैं ना अकरम साहब, उनको भी हमारा सलाम सुनाइए। हमने उनकी तरफ से भी नबी की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है। ये बीच में नाम ले ले तू नहीं मई, क्या भी वो लगा मैंने खलारी नहीं। बाज़ मौके पर बात करना पड़ता है। अहकामात इस्लाम के अव्वलीन मुखातब कौन थे? सहाबा। और सहाबा के बारे में जो कानून हुजूर ने दिया वो किसी जमात के बारे में नहीं दिया। मुख्तसर सुनते हुए चले जाओ मेरे प्यारो। हर जमात पर तबसरे करो, बहस करो, लेकिन जब बात सहाबा की आती है तो मुंह को गोदरेज से भी ज़्यादा मजबूत ताला डाल लो, क्योंकि तुम कहाँ सहाबा कहाँ, तुम कहाँ सहाबा कहाँ। याद होगा आप लोगों को कि चंद महीने पहले मैंने सहाबा की अजमत बताते हुए एक बात शुरू की थी, लेकिन बात मुकम्मल न किया। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपकी मजलिस पाया और उसी हालत में इंतकाल कर गया, वही सहाबी रसूल है। चाहे उस सहाबी को पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई हो या ना हुई हो, एक सेकंड नबी की मजलिस में दूर खड़े होकर नबी को देखा और एक सेकंड में वहाँ से गुजर गया, वो सहाबी के मकाम को भी ज़माने का कोई गौस पहुँच नहीं सकता। जिसने मेरे नबी की मजलिस में आखिर सब में बैठा, नबी पर ईमान लेकर आया, उसकी फजीलत इतनी बढ़ जाती है, अब उसका नाम सहाबा में शामिल हो जाता है। उनकी फजीलत तक 1 करोड़ अबू हनीफा भी नहीं पहुंच सकते। एक तराजू के पल्ले में 1 करोड़ इमाम अबू हनीफा को रख दे, 1 करोड़ इमाम शाफी जैसे हजरात को रख दे, 1 करोड़ इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे हजरात को रख दे और दीगर मुज्तहिदीन को रख दे, और एक पल्ले में उस सहाबी रसूल को रख दे जिसने नबी की मजलिस का सिर्फ 1 सेकंड पाया है। मेरे रब्बे काबा की कसम, उसकी फजीलत तक ये करोड़ों अफराद पहुंच नहीं सकते। आज कुछ लोग हैं जो सहाबा पर बहस करते हैं। ये मुंह मसूर की दाल। सहाबा की जमात को छोड़कर फौरन जो जमात शुरू होती है ताबीईन और तबे ताबीन, वहाँ से लेकर अब तक के अफराद पर अगर आप बात और बहस करना चाहते हैं तो करो, लेकिन जब बात सहाबा की आ जाती है तो फिर अपनी ज़ुबान को बंद कर लो, क्योंकि सहाबा इस्लाम की समझ का नाम है। सहाबा अहकामात की समझ का नाम है। इस्लाम समझना है, मेरे नबी की दावत और तबलीग को समझना है, तो खुदा की कसम सहाबा की ज़िंदगियों तक पहुंचना है। सहाबी की बात आ जाती है, ज़ुबान बंद कर लो। और मुझे साफ कहने दो मेरे दोस्तों, हमारे अपने दायरे में बैठकर हम अपनी पूरी आज़ादी का इजहार कर सकते हैं। शिया जो इस वक्त रूए ज़मीन में बड़े
बड़ी फजीलतों से अगर महरूम है, उसकी वजह यही है कि वो सहाबा के शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह ने एक फजीलत को उनसे छीन लिया, शिया से एक फजीलत को छीन लिया। क्या कि लाखों करोड़ों शिया ईरान में होंगे, इराक में होंगे, दूसरे मुमालिक में होंगे, हमारी तरह नमाज भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे, रोज़ा भी रखते होंगे, हज और उम्रा भी करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने सहाबा की शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने कुरान के लिए उनके सीनों को ताला डाल दिया। सारी दुनिया में करोड़ों शिया हैं, लेकिन उन शिया में एक भी हाफिज कुरान नहीं है। पूरा कुरान तो सहाबा के एतबार का नाम है। ये जुमला हजरत मौलाना इमाम साहब शमशाद आलम कासमी दामत बरकातुहुम समझते होंगे। आपको हर जुमला में समझाता चलूं तो फिर मेरा वक्त बहुत दूर चला जाएगा। कुरान के एतबार का नाम है सहाबा। ईमान के एतबार का नाम है सहाबा। और कुरान पाक ने क्या कहा समझ रहे हैं आप लोग? अरे समझ रहे हैं? मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा, हर जुम्मा बोलना मुंडी हलाओ बोल। वो कल के मौलाना की एक बात, अर्श के साये में कब, कहाँ और क्यों, वहां से यहां पहुंचाऊं। और एक बात का मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मस्जिद उमर फारूक के जुमे के मुसल्लियों की बात ही कुछ और है। आपके साथ बैठ जाता हूं तो मुझे उन्वान दूध से ज़्यादा उबलता है। ये आपकी तड़प है, तड़प है। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा ही शौक़ लेकर पूरी उम्मत के अफराद अपनी अपनी मस्जिदों को जाना और उलमा के बयानात को सुनना। मैं जुमे को जब आता हूँ, बयानात को जाता हूँ तो उतना डरता नहीं जितना जुमे को आता हूँ तो पूरी एहतमाम। पूछ कर देखिए मेरे साथियों को, जुमा से पहले इतने पक्के क्लोज दोस्त रहकर भी इन्हों फ़ोन करे तो उठाता नहीं। मैं की कहता हूँ मुताले में रहता हूँ, मैं टेंशन रहता बन गया। एक बात बताता हूं सुनो, सहाबा क्या है? अव्वलीन मुकातब है सहाबा। अल्लाह ताला कुरान पाक में हमसे फरमाता है, हमसे, सहाबा से नहीं, हमसे कहता है, ताबीन से कहता है, तबे ताबीन से कहता है, गौसों से कहता है, अख्ताब से कहता है, अब्दालों से कहता है, और सहाबा के बाद से लेकर अब तक और अब से लेकर क़ियामत तक पैदा होने वाले मोमिनीन से कहता है, सहाबा से नहीं। समझने की कोशिश करो। अभी मैंने कहा कि कुरान के अहकामात के अव्वलीन मुकातब सहाबा हैं, लेकिन ये हुक्म सहाबा के लिए नहीं। सहाबा को छोड़कर ताबीन से लेकर अब तक और अब से लेकर क़ियामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों से अल्लाह ताला कहता है क्या कि तुम्हारा ईमान हमारे दरबार में, अल्लाह फरमाता है तुम्हारा ईमान हमारे दरबार में उस वक्त कबूल होगा जब तुम्हारा ईमान मेरे सहाबा के ईमान के बराबर होगा। ये भी नहीं कहा अल्लाह ने, समझने की कोशिश करो, बारीक बातें हैं, समझाने की ख्वाहिश है, लेकिन डर भी लगता है कहीं सीधे का उल्टा समझ गए तो फिर पूरा फातिहा हमारे ऊपर होगा। चंद दिन से एक बमड़ी मेरे बारे में पूरे हिंदुस्तान में कुछ एक मसलक वाले कर रहे हैं, क्या मुज़म्मिल साहब हमारे से मुनाजरा करो। कहीं को भी करूं मुनाजरा तुम्हारे से, नहीं तुम्हें एक तकरीर में बोले कि अगर हमारे मसलक को छेड़ोगे
हम तुम्हारे मसलक के मुर्दे खोदेंगे। एक ज़माने में कहा था मैं, अभी करीब में, जब हमारे मुल्क का शेर बब्बर हज़रत अरशद मदनी दामद बरकातहुम ने साफ साफ आदम और हव्वा के बारे में बयान दिया, और मुल्क के कुछ नादानों को हज़रत का बयान समझ में नहीं आया और हज़रत के शान में गुस्ताखियाँ करने लगे, तो कुछ हमारी ही कौम के अफराद भी हज़रत के शान में गुस्ताखी करने लगे और हज़रत को अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह काफिर कहा। तो मैंने कहा, ऐ मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों और मुकम्मल 30 पारे का कुरान अपने घर में रखने वालों, आका को आखिरी नबी मानने वालों, मसाइल का इख्तलाफ अपनी जगह पर रखो। अब उन मसाइल के इख्तलाफ को लेकर मत आओ, अब एक दूसरे को काफिर मत कहो, वरना फिर हमको भी तुम्हारे पुराने कब्रें खोदना पड़ेगा। इसमें कौन सी परेशानी हो गई जनाब? मैंने ये नहीं कहा कि आज से मैं कब्रें खोदूंगा, तुम्हारे बड़ों की ज़िंदगियों को उठाऊंगा, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाऊंगा, तुम्हारे बड़ों के जुमलों को उठाऊंगा, फिर कौन मुसलमान है कौन काफिर है ये फतवा दूंगा, ये फैसला करूंगा, ये नहीं कहा। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर न कहे, सब लोग आपस में एक बन जाए। ईमान के बाद, अमाल के बाद इस्लाम की ताकत का नाम है इत्तिहाद। ईमान के बाद, अमाल के बाद इस्लाम की ताकत का नाम है इत्तिहाद। ये कुरान का पैगाम है, वो अतीउल्लाह व रसूला वला तनाज़उ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह की इताअत ईमान है, रसूलुल्लाह की इताअत अमाल है। वला तनाज़उ ये इत्तिहाद है। ईमान को छोड़कर, अमाल को छोड़कर इत्तिहाद की बात करने वाले जाहिल और नादान हैं। इत्तिहाद तो होना चाहिए, लेकिन ईमान कामिल के बाद इत्तिहाद होना चाहिए। अमाल कामिल के बाद ईमान मजबूत नहीं, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, बुर्का नहीं, हिजाब नहीं, निकाब नहीं, कुछ भी अमाल नहीं। ये इत्तिहाद से बेड़ा न सहाबा का पार हुआ न हमारा पार होगा। सहाबा के पास ईमान था, सहाबा के पास अमाल थे, सहाबा के पास इत्तिहाद था। अल्लाह की मदद नाजिल हुई। बदर के मैदान से लेकर तमाम गज़वात में तादाद में कम थे सहाबा, लेकिन कामयाबी सहाबा का इंतजार करती थी। इत्तिहाद होना, लेकिन ईमान और आमाल सिर्फ इत्तिहाद, सिर्फ इत्तिहाद। नमाज़ा छोड़ो मुत्तहिद हो जाओ, दाढ़ियाँ मुंडाओ मुत्तहिद हो जाओ, हराम खाओ मुत्तहिद हो जाओ, रात के अंधेरे में बाटला मारो मुत्तहिद हो जाओ, कुरान छोड़ो मुत्तहिद हो जाओ, अजानों का अदब न करो मुत्तहिद हो जाओ, मस्जिदों को आबाद न करो मुत्तहिद हो जाओ, मदरसों का क़ियाल न करो मुत्तहिद हो जाओ। आजकल कुछ लोग इत्तिहाद के बारे में ऐसी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मालूम होता है कि ये इत्तिहाद के या तो नवासे हैं या तो पोतरे। क्या मौलाना बात सही है? होना चाहिए इत्तिहाद। 70 पर 5 साल से हमारे इख्तिलाफ का हमको नुकसान इस वक्त नजर आ रहा है। आज़ादी हिंदुस्तान और तक़सीम हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के इस वक्त के हालात के असबाब में से ये एक सबब हमारे आपस का इख्तिलाफ भी है। हमारी गफलत है, हमारी नादानियां हैं। मरने के बाद रोने से मुर्दे जिंदा नहीं होते। जिंदगी में निगहबानी करने से मुमकिन है कि साया सर पर रहे। मर गए, अब रो रहे हैं, वावैला कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं। मरने के बाद रोने से मुर्दे जिंदा नहीं होते। 100% हालात बिगड़ चुके हैं, अब आवाज उठाने से हालात सुधरने वाले नहीं हैं।
और मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारों। बात बड़ों तक जाए तो मुझे माफ कर दे, गलत है तो इस हादिस का कान पकड़कर इस्लाह कर दे। अब हमारे बदलने से, हमारी आवाज़ों से हालात नहीं बदलेंगे। वक्त का इंतज़ार करो, कुछ हजरात आने वाले हैं, वो सिर्फ खाली नहीं आएंगे, अल्लाह की मदद लेकर आएंगे, तब हालात बदलेंगे। 70 पर 5 साल हजरत टीपू सुल्तान को छोड़कर हमें बैठे थे। हजरत बाबर को छोड़कर बैठे थे, हजरत हुमायूं को छोड़कर बैठे थे, हजरत शाहजहां को छोड़कर बैठे थे, बहादुर शाह जफर को छोड़कर बैठे थे, अल्लामा इकबाल को छोड़कर बैठे थे। 200 साल नहीं बोल रहा हूं मैं, 1947 से पहले तक भी इस बात का मुल्क की इंसानियत को एहसास था, आज़ादी सदका है टीपू सुल्तान की शहादत का। (47) से लेकर 57, 57 से लेकर 67, 67 से लेकर 77, 77 से लेकर 87, 97, 107, 119 तक भी हम लोग छोड़े बैठे रहे। और अब हजरत टीपू सुल्तान की मोहब्बत उबल रही है, उबल रही है। जब आज से चंद साल पहले, 8-10 साल पहले भी मुल्क का हाल उतना खराब नहीं था, उस वक्त भी अगर मुसलमान जागकर स्कूलों के अंदर यौम शहादत टीपू सुल्तान मनाते या यौम विलादत टीपू सुल्तान मनाते, तो आज दुश्मनों को मुकाबले के लिए सीना तान कर खड़ने की जुर्रत न होती। दिल रोता है प्यारो, दिल रोता है। हक बातें जुबान के नोक तक आ जाती हैं, कहते कहते मैं खामोश रह जाता हूं। 75 साल की गफलत आज हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज़ादी हिंदुस्तान के बाद हमने सियासत को नहीं संभाला। आज सियासत हमारी हाथ से छूट चुकी है, जैसे किसी जबरदस्त बैट्समैन का शॉट लगता है और कैच पकड़कर पकड़ने वाला कैच छोड़ देता है, वैसा छूटा है हमारे हाथ से सियासत का दामन। (1947) के बाद आज़ादी हिंदुस्तान पर हम लोगों ने तन्हा जितनी मेहनत की, आखिरी दौर में कुछ लोग आकर साथ दिया, वो जज्बात को आज़ादी और तक़सीम के बाद बाकी रखकर मैदान सियासत में अगर हमारे कदम पड़ जाते और इस वक्त की सियासत के मैदान में अबू बकर की खिलाफत दिखाते, उमर की खिलाफत दिखाते, उस्मान की खिलाफत दिखाते, तो आज पार्लियामेंट हमारे हाथ में होता, पार्लियामेंट हमारे हाथ में होता। जैसे ये दौर क़यामत के करीब का है, 1947 का दौर भी क़यामत के करीब ही का था। 100 साल में उतनी दूरी और क़ुर्बत का फ़ैसला नहीं कर सकते थे। कुछ हमारे बड़े ज़रा अदब के साथ, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, एतराज़ नहीं, ये ख्याल पेश कर रहा हूँ मैं, ये ख्याल पेश कर रहा हूँ।
और हमेशा ये आजिज़ कहता है हमारे अपने अकाबिर की जूतियाँ मैं अपने सर का इमामा समझता हूँ, अगर उनके शान में गुस्ताखी करूँ तो फिर मेरे दोस्तों मेरा क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ख्याल पेश करने की तो इजाज़त है। ऐ काश कि अगर सियासत को हम उस वक्त कब्जा कर लेते और मैदान सियासत में हमारा कदम आज जितना जोर लगा रहे हैं 1947 के बाद जोर लगाते, आज ये दिन हमको देखने न पड़ते। ये हमारी पहली गफलत रही। हमने कुछ लोगों पर भरोसा किया, कुछ लोगों पर भरोसा किया हमने, लेकिन समझने में हमसे बहुत देर हो गई, क्योंकि नबी नहीं है ना, रसूल नहीं है ना, डायरेक्ट नबी की तरबियत याफ्ता भी नहीं है ना, नबी के गुलामों 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 के गुलाम है ना। ये पहली भूल रही हमारी। सच कहता हूं, तकरीर का अंदाज नहीं, झूठा जज्बा नहीं। कभी कुछ सियासी लीडरों के बीच में इस आजिज़ को बात करने का मौका मिल जाए, इन तमाम बातों को जब मैं पेश करूंगा देखा जाएगा कि क्या होगा। ये पहली भूल रही हमारी। दूसरी भूल हमारी क्या रही? औकाफ को तो हमने अपने अंडर लिया। सुन रही? सॉरी मुझे सब जर्रा सुन बढ़ा दलो, गुस्से में गला पस हो रहा। औकाफ को हमने हमारे अंडर तो लिया लेकिन हिफाजत नहीं किए। आज अगर हुकूमत की नजर औकाफ पर पड़ती है तो पानी से निकाली हुई मछली की तरह तड़प रहे हैं। औकाफ को जब हिंदुस्तान का दस्तूर जमहूरी शक्ल में आया उस वक्त हमने हमारे औकाफ को हमारे अंडर में तो लिया लेकिन हिफाजत करे। हिफाजत करने की जो कमेटियां बनाए उन्हीं लोगों में से वो अफराद भी आज कहाँ हैं अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे बड़ों की वो ज़मीनें औकाफ के नाम और शक्ल पर कौम के गरीबों के लिए हमारे बड़ों ने दी, उनको बेचकर खाने वाले हम थे। तारीखी जितनी जगह हैं मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, मेरी इस आवाज का जवाब ज्यादा से ज्यादा मौत हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सीना ठोक कर कह सकता हूं मैं, हमारी इस वक्त की तारीखी जितनी जमीनें हैं, बड़े हजरात और बड़े चेहरे मैं देख रहा हूं, अहले इल्म चेहरे देख रहा हूं मैं, कुछ सादे सीधे बच्चे और जवान भी बैठे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनके चेहरों को मैं समझ रहा हूं। सब समझे इस वक्त जितनी हमारी तारीखी जगह हैं वो तमाम जगहों में एक जगह भी मुकम्मल सलामत नहीं है। क्या हाजी साहब? दिल्ली से लेकर मैसूर तक हमारी औकाफी जितनी अमलाक
उन तमाम जगहों में 10 जगह 20 जगह नहीं, एक जगह भी मुकम्मल सलामत नहीं है। 100 एकड़ थी, आज 1 एकड़ भी नहीं है। 90 पर 9 एकड़ जमीन दुश्मनों ने कब्जा नहीं किया, हमारे अपने बेचकर खाए। मैं नाम तक ले सकता हूं जगहों का। आज आवाजें उठाना, हंगामे उठाना वक्त पार हो चुका है प्यारो। अंदर कुड़कुड़ाने वाले मुर्गे और मुर्गी की मिसाल हो चुकी है, ऊपर से टोकरे डाल चुके हैं हमारे ऊपर। अब सिर्फ अल्लाह से रिश्ता लगाकर उसकी मदद के बगैर हमारे हालात बदलने वाले नहीं है। अगर मैं हर जुमले पर माफी चाहता हूं और बार बार माफी चाहने वाले 2-3 सेकंड को मैं जाये करना नहीं चाहता, अगर हम ये कहते हैं कि बाहर निकलकर बगैर अमल के अल्लाह से ताल्लुक पैदा किए बगैर हमारे हालात बदल जाएंगे फुला शक्ल और फुला शक्ल से, तो मैं साफ कहूंगा कहने वाला सुनने वालों को धोखा दे रहा है। कहने वाला सुनने वालों को धोखा दे रहा है। पहली गफलत 4 घंटे बोल सकता हूं मैं इंशाअल्लाह। ये तालीम जो सियासत हमारे हाथ से छूटी है और हमको सियासत से दूर रखने के जो साजिशें और प्लाने बनाए गए और हमारे हल्के और हमारे ज़िले और हमारे क्या कहते हैं वो सियासी ज़ुबान में को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटियों को टुकड़े करने और काटने। टेलर भी शायद किसी का मेजरमेंट लेते हुए कपड़ों को उतना काटता नहीं जितना हमारी अपनी आबादियों के हल्कों को काटा जा रहा था। और हम लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, अगर मैं कह दूं तो शायद मिंबर और मुसल्ले से मेरा जनाजा उठेगा। और औखाफ का हाल तो औखाफ का हाल तो हमने बहुत बदतर कर रखा है। और आज अगर औखाफ पर दुश्मन की नजर है तो तलमला रहे हैं, तलमला रहे हैं, तलमला रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, बेचकर खाने वाले हम थे, बेचकर खाने वाले हम थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह इसी दर्द को पेश किया। अगर कहीं मिल जाए तो मैं बताता हूं क्या आज़ादी तक हमारी तारीख कुछ और थी, आज़ादी के बाद हमारा हाल क्या है। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं सुनो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को पर्दाए नशेमन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। आखिरी एक मिसरा समझ जाओ, 3 मिसरे अगर समझाने पर उतरो तो और वक्त आगे गुजर जाएगा। आज हुकूमत, मैं बात किस लिए कहा, सहाबा से लेकर यहाँ तक आया और आगे भी मुझे बढ़ना है, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो, मस्जिदों की जगह बेचकर खाने वाले हम, मदरसों की जगह बेचकर खाने वाले हम, औलिया अल्लाह की अकीदत में
हमारे नेक दिल, नेक सूरत और नेक सीरत बादशाहों ने उन अल्लाह वालों के मज़ारात के लिए जितनी ज़मीनें दी थी, एक खबर को छोड़कर, खबर के अतराफ 100-100 गज ज़मीन को छोड़कर बकिया तमाम जगहों को बेचकर खाने वाले हम हैं, और ईदगाहों की जगहों को बेचकर खाने वाले हम हैं, कब्रिस्तानों की जगहों को बेचकर खाने वाले हम हैं। और आज हम वैला कर रहे हैं, सिर्फ तालियां मारते रहना, इसके सिवा कुछ और हासिल नहीं होगा। कुछ लोग सोचते होंगे इन्हें कई कुछ बचा की ना मुल्क को। खुदा की मर्जी, एक हादिसे से अगर बच जाऊं तो फिर मौत से डर कर अपनी जुबान को बंद कर लूं तो फिर मेरे दोस्तों हर सेकंड मरने के बराबर होगा। और हिफाजत क्यों नहीं करें हम लोग? हिफाजत क्यों नहीं करें हम लोग? उसकी दो वजह है, नोट करना। मैं हमारे मस्जिद उमर फारूक के इस मजमे के सामने एक आलमगीर बात करता हूं तो मैं इसलिए करता हूं कि इस चैनल के जरिए से बात दूर तक पहुंचती है। हिफाजत नहीं हुई औखाफ की तो उसकी दो वजह है। एक वजह कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नाअहलों के हाथ में गई। जिनको गुस्ल के फर्जा नहीं मालूम, वुजू के फर्जा नहीं मालूम, अमानत के मसाइल क्या मालूम होंगे, उनके हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी चले गई। और साफ कहता हूं, वो मिसालें सादिक आती हैं हमारी तारीख पर, वो मिसालें सादिक आती हैं हमारी तारीख पर। बंदर के हाथ में फूल का माला, ये मिसाल सादिक आती है हमारे हाथ पर। हमारे बड़ों के फूल के माले बंदरों के हाथ में गए। बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, इंशाअल्लाह ताला जो बात 5 मिनट में मैं आगे बताने वाला हूं, उस बात के बदले तुम्हारी दुआ मिले कि ना मिले, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद है खबर से सुल्तान की दुआ मिलेगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक पर बात आ गई। औखाफ की हिफाजत ना हुई तो उसकी दो वजह। एक वजह हिफाजत की जिम्मेदारी नाअहलों के हाथ में गई। दूसरी वजह क्या? हिफाजत के जिम्मेदारों की फेहरिस्त में वो लोग नहीं थे जिनके पास हिफाजत के मसाइल में। गुज़िश्ता जुमा में एक बात कहा था ना, पूरी बातें याद रहती है अब्दुल वाहिद साहब। आप समझते हैं कि मैं भूल जाता हूं। अगर आप सब मिलकर हमारे सदर साहब को दस्तखत के साथ ये इजाज़त दे दे कि मुज़म्मिल अगर 3 घंटे तक बयान करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर देखना 3:30 तक बिठाऊंगा। 2 वक़्त नाश्ता करता हूँ समय, एक फजर के बाद चाय बिस्किट क्या की किधर की, दूसरा निकलते वक्त असल नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। हालात को समझो कुरान और हदीस की रोशनी में। औखाफ की हिफाजत क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? पहली वजह यह है कि हिफाजत की जिम्मेदारी के माले जिनके गलों में डाले थे वो लायक हिफाजत नहीं थे, और आज भी नहीं। चलो हिफाजत की सब में तुम हैं, तुम
मालूम नहीं तो साथ में एक मालूम करने वाले को भी अगर रख लेते तो फिर हमारे सुल्तान की दी हुई जगह, निज़ाम की दी हुई जगह, औरंगजेब की दी हुई जगहों का एक कंकर भी ज़ाया ना होता। अभी भी वो बाता, अभी भी वो बाता साहब, भाई ये कौम की अमानत है। सियासत के रास्ते में हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन शरीयत का क्या हुक्म है मालूम नहीं। हम इस जमात में 2-4 उलमा को रखेंगे, आरएसएस और बीजेपी उतना इनकार नहीं करते जितना उलमा का नाम आता है तो खुद अपने इनकार करते थे। सोचते रहेंगे मौली साहब आज नाश्ते में पाया खाएंगे उनको, क्योंकि एक 8-10 दिन के तबसरे से मेरे जहन में जिस किस्म का इंतशार है मैं उसे कैसे बयान करूं। सच कहता हूं कि आज मैं फजर में दुआ किया कि मौला मेरा उन्वान फ़लस्तीन और छूटे हुए वाक़ियात हैं, लेकिन ये सामने का मसला है, दोनों लेकर मस्जिद को जाऊंगा मैं, लेकिन जोड़ कर देने का काम तेरा है। साफ बात हाजी साहब, मस्जिदों की कमेटियां हो या मदरसों की कमेटियां हो या दरगाहों की कमेटियां हो या हमारे कुछ दीनी व इस्लाही मजलिसों की कमेटियां हो, उसमें डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, सबको रहने दो, लेकिन साथ में 1-2-3 उलमा को भी रखो। कौम के पैसों की हिफाजत जरूर होगी। चाहे इदारे देवबंदी मसलक के हो, चाहे इदारे बरेलवी मसलक के हो, चाहे इदारे मुक़ल्लिदीन के हो, चाहे इदारे गैर मुक़ल्लिदीन के हो, सब हमारे ही तो अपने हैं। मसाइल का इख्तलाफ है, लेकिन जमात जब किसी की बनती है तो उस जमात के अफराद में कम से कम 1/3 हजरात उलमा का होना ज़रूरी है, हजरात उलमा का होना ज़रूरी है। ये इशारा है पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 2 भी जमात न बने, 3 जमात बने, क्योंकि दीन मिलकर किसी गलत काम में मुत्तफिक नहीं हो सकते। क्या टीवी एक तंजीम बनती की, जमात बनती की, क्या टीवी बनती, मौली साहबा को रे मौली साहबा को कहीं को भी इमामत खिताबत कर ले को रन दो, उन्हों बच्चा के निकाह पढ़ान दो, ये लाइन में उन्हों आगे तो ना उन्हों खाते ही ना हम ना खाने देते। आज़ादी हिंदुस्तान के बाद आज के हालात जो देखने पड़ रहे हैं उसके असबाब बयान कर रहा हूं, उसके असबाब, उसके असबाब बयान कर रहा हूं। सियासत को छोड़ा, औकाफ का हमने गलत इस्तेमाल किया। हमारे शुहदाए हिंदुस्तान जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया, हमने उनकी तारीखों को जिंदा रखने के लिए कोई निसाब नहीं बनाया। हिंदुस्तान में न पहले हम कम थे, न तकसीम के बाद कम थे, न आज कम है। हमको तोड़ दिया गया, हमारे दरमियान में दीवारें खड़ा कर दी गई। एक काम करो, हिम्मत है
तो ये काम करो कि हिंदुस्तान के अंदर जितने मजहब वाले हैं उन तमाम मजहबों की फहरिस्त बनाकर ये करो कि इलेक्शन अब बैलेट पेपर पर होगा, साथ ही साथ मुसलमान अपनी तादाद के मुताबिक नुमाइंदे भेजे, हिंदू अपनी तादाद के मुताबिक नुमाइंदे भेजे, सिख अपने तादाद के मुताबिक नुमाइंदे भेजे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह पार्लियामेंट हमारे हाथ में होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब भी हमें कम नहीं साहब, तकरीबन 30 करोड़ ही हमें, 30 करोड़। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीस करोड़ मिलकर अपने मजहब को सामने रखकर हमें अपने तरफ से एमपी चुनकर अगर पार्लियामेंट को भेजेंगे तो पार्लियामेंट में हमारी तादाद कितनी होगी? हाँ? तीसरा सबब, आजादी हिंदुस्तान और तकसीम हिंदुस्तान के बाद हमने अपने अकाबिर और असलाफ की तारीख को जिंदा रखकर हमारी नस्लों तक पहुंचाने का हमने इंतजाम नहीं किया। जुमला समझ में आया? क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लोग कुर्बानियां दिए वो तमाम मजहब के हीरोज थे। एक इल्मी बात बताता हूं, सहाबा की बात करें, हकीकत में वो हीरो तो जरूर थे तमाम मज़ाहिब के, लेकिन मानते तो मुसलमान ही हैं। अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल की बात करें, वो सबके लिए तो नमूना थे, लेकिन मानते तो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन आज़ादी हिंदुस्तान के लिए जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे सिराजुद्दौला हो या हज़रत हैदर अली हो या हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हो या हमारे हज़रत उलमाए देवबंद हो या सिराजुद्दौला के नाना हो, फुला हो और फुला हो, वो सिर्फ मुसलमानों के हीरो नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के हीरो थे। और सिर्फ मुसलमानों के हीरो नहीं थे, पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के हीरो थे। इनकी जिंदगियों को बचाकर, इनकी जिंदगियां और इनकी तारीख की हिफाजत करके नस्लों तक पहुंचाने के लिए हमने कोई निज़ाम नहीं किया। और आज वो वक्त आकर पड़ा है कि ये हमला ये होता है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। आज कुछ कमीने उनको हिंदुस्तान के गद्दार कहते हैं, और जब उनका नाम किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में रखने का इरादा करते हैं तो कुत्तों की तरह भौंकते हैं। और हमें भी ऐसे बन गए, हर जगह नई मामू का नक्टा मामू चलता नहीं, हर जगह नई मामू का नक्टा मामू चलता नहीं। जब कर्नाटक के मुसलमानों का इरादा था कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर और बेंगलोर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल, उसका नाम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया जाए, ये हमारा मुद्दा था, ये हमारी ख्वाहिश थी, ये हमारा इरादा था। हुकूमत के हाथ में फैसले होते हैं, हमने हमारा इरादा तो पेश किया, फैसले हुकूमत करती है। और कब हमारे मुल्क में इस वक्त फैसले मुसलमानों के मुताबिक हो, अगर होते हैं तो मैं उसी को अल्लाह की मदद कहता हूँ।
हमारा दावा था, हमारी गुजारिश थी, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाही अलैह जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान की, वो भी ऐन जवानी में, उनके नाम से कर्नाटक का कैपिटल बेंगलोर का एयरपोर्ट उनके नाम से मौसूम किया जाए। जब हमारी बात कबूल नहीं हुई तो छोड़ डालना। मैसूर के एयरपोर्ट में टीपू का नाम रखो बोलकर बोलना, ये टीपू के शान में गुस्ताखी है। टीपू के शान में गुस्ताखी है। इसे बोलते सो नहीं मामू का नकटा मामू। हुकूमत इस वक्त कर्नाटक की किसके हाथ में है? कांग्रेस के हाथ में है, वो भी पावरफुल है नहीं। और आज कांग्रेस के हाथ में हुकूमत है तो फिर ये कांग्रेस की मेहनत नहीं, कर्नाटक के मुसलमानों की मोहब्बत है। इस्लाम जिंदाबाद। ये साफ बात है जो हमारे कर्नाटक के वजीर आला तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर जरा भी कर्नाटक के मुसलमानों के दरमियान में कुछ इख्तिलाफ इलेक्शन का हो जाता तो आज राजनीति तुम्हारे हाथ में ना होती। जब बात आ गई तो उस वक्त हुकूमत उनके हाथ में थी, इस वक्त हुकूमत वो भी पावरफुल तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें किसी की परवाह किए बगैर सबके जुबानों पे ताला डालकर अगर तुम मोहब्बत करते सुल्तान शहीद से तो नाम रख देते थे। हम लोगों को हमारा इरादा पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीपू का स्टेटस अलग है, मैसूर का एयरपोर्ट अलग है। टीपू की शान अलग है, मैसूर का एयरपोर्ट अलग है। इसीलिए बार बार हमारे बड़े कहते हैं, मैं भी कहता हूं, मुसलमानों हक मांगना सीखो, खैरात मांगना छोड़ो। हक मांगना सीखो, खैरात नहीं। और मेरे बारे में लाख तबसरा करे, डोंट केयर। बात अल्लाह के रसूल के मिंबर पे बैठकर करने से पहले मैं दुरूद पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा की कसम के, ऐ अल्लाह ये अमानत है कौम की जो मेरी आवाज़ से यहाँ तक पहुँचेगी, कोई गलत जुमला मेरे ज़ुबान से ना निकाल। मैं कितना मेरे रब के पास तड़पता हूँ मेरा रब ही जानता है, आजिज़ जानता है। कान खोल कर सुनो, हक मांगना सीखो, खैरात नहीं। अगर टीपू सुल्तान के नाम के बारे में मैसूर के एयरपोर्ट को टीपू के नाम पर रखने के लिए मुसलमान जिद करता है कर्नाटक का, तो मतलब ये है कि मुसलमान टीपू की मोहब्बत में हक नहीं, खैरात मांग रहा है। छोड़ो साहब, छोड़ो। हर मोहल्ले हर शहर में हम एक मस्जिद तामीर करेंगे सुल्तान के नाम, एक स्कूल तामीर करेंगे सुल्तान के नाम, मदरसा तामीर करेंगे सुल्तान के नाम। आज कुछ लोग हजरत टीपू सुल्तान को दहशतगर्द कहते हैं, जैसा कि बीजापुर का एमएलए कहता है। मैं खुद बीजापुर में 4 दिन पहले ये बात उसकी ज़मीन में कहकर आया, बोल, जितना बोलना है टीपू के खिलाफ में बोल, और बोल और बोल और बोल, इसलिए कि तू टीपू के खिलाफ नहीं बोलता, टीपू के आईने में खुद का चेहरा देख रहा है। हमारे कहने से हकीकतें नहीं बदलती। टाइम क्या, 2:11 ये हकीकत है। मैं रात के 8:30 बोल दूं, मेरे कहने से हकीकत बदली? आज क्या दिन है? जुमा, फ्राइडे। अगर मैं असेंबली में खड़े होकर 4-5 पेपर के टुकड़े लेकर जोरदार तरीके से हाथ पांव हिलाकर कहूँ,
आज फ्राइडे नहीं संडे है कि हकीकत बदल जाएगी। हकीकत क़यामत तक हकीकत रहेगी। लोगों के कहने से हकीकत बदलती नहीं। टीपू क़यामत तक टीपू रहेगा। लोगों के कहने से टीपू की हकीकत नहीं बदलती। जिंदाबाद। मैं बीजापुर के एमएलए से कहना चाहता हूं, तू बोलने के अलावा कुछ नहीं रखता, क्योंकि टीपू के मुकाबले में पेश करने वाली तेरे पास कोई शख्सियत है नहीं। तुझे बोलना ही पड़ेगा। हमें स्कूल में पढ़े, मैं स्कूल में भी पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दूसरी या तीसरी क्लास में एक सबक पढ़ाते थे। एक अंगूर का बाग था। वो बाग में लोमड़ी आई, उछल उछल को अंगूर को तोड़ने देखी। वो से इतने ऊपर थे कि लोमड़ी का उछलना वहां तक नहीं पहुंच पाया। आखिर मजबूर होकर लोमड़ी वापस जाते जाते बोलने लगी, अंगूर खट्टे। क्या अब्दुल वाहिद याद आया सबक आपको? मजबूर होकर जाते जाते लोमड़ी क्या बोली? अंगूर खट्टे। खा को खट्टे नहीं बोली, मिले नहीं बोल को खट्टे बोली। सो ऐसे ही तुम क्या, तुम्हारे अतराफ के कुछ लोग टीपू जैसे लोगों को पाने की कोशिश करे। तुम में जब टीपू पैदा नहीं हुआ तो तुमने उस लोमड़ी की तरह कह दिया कि टीपू दहशतगर्द है। अगर टीपू दहशतगर्द होता तो फिर हमारी किताबें छोड़ो, आज भी बरतानिया की लाइब्रेरीज में ये किताबें मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तमाम दुनिया में राजनीति करने वालों की तारीखी किताबें मौजूद हैं। टीपू की शहादत के बाद कितने नहीं शहीद हुए इस मुल्क के नाम पर, कितने नहीं शहीद हुए इस मुल्क के नाम पर, कितने लोग कुर्बानियां नहीं दिए इस मुल्क के नाम पर। अल्लाहु अकबर। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, मैसूर के एयरपोर्ट के बारे में टीपू का नाम लगाने से ना लगाना बेहतर है, ना लगाना बेहतर है। टीपू सुल्तान का नाम मैसूर के एयरपोर्ट के लायक नहीं है। कहाँ बेंगलुरु का एयरपोर्ट, कहाँ मैसूर का एयरपोर्ट, इतना चित्ता है वो। इडली मिले चटनी के सका। मैसूर वाले गुस्सा करो न को। आज भी मैसूर को प्लेन चलेगी तो अब भी वहाँ के बच्चे बोलते हैं प्लेन प्लेन टाटा। 24 घंटे में 2-4 प्लेना जहाँ उतरते और जहाँ चढ़ते हैं उसका नाम टीपू के नाम पर रखे। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं साहब। टीपू टीपू है, अल्लाह की कसम टीपू टीपू है। पक्का मुसलमान भी था, सच्चा मुसलमान भी था, सच्चा आशिक़ हिंदुस्तान भी था। कैसे कैसे नहीं शहीद हुए, कैसे कैसे लोगों को नहीं मारा अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आज़ादी का नारा लगाने की वजह से। लेकिन 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 नौजवानों, मैं हर जुमा ये बात कहता हूँ, अपनी नस्लों को बिठा कर ये बात करो। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नाम नहीं रखे तो मैसूर में रखो बोल को लड़ रही। अगर ऐसा समझौता अगर टीपू कर लेता तो शहीद ना होता। हाँ, उसे सिर्फ कर्नाटक की फिक्र नहीं थी, पूरे मुल्क की फिक्र थी। इसीलिए तो अंग्रेज से टक्कर लिया। चाहता तो हमारा सुल्तान ये भी कर ले सकता है, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें करो भी हुकूमत, मेरे कर्नाटक को टच करोनों को बोल को समझौता कर लेता तो कल की मुर्गी से आज का अंडा भला बोलकर टीपू सोच लेते, कर्नाटक की फिक्र कर लेते और पूरे मुल्क को छोड़ डालते। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ हमारे हाथ में रहता। टीपू सुल्तान सिर्फ कर्नाटक की नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि मुल्क का कैपिटल दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम टीपू के नाम पर होना, इसी को हक कहते हैं। वरना तुम्हें किसके नाम पर रखते हैं कि रख लियो, हम ना फिक्री च नहीं। कैसे कैसे नहीं शहीद हुए टीपू के नाम पर। लेकिन किसकी शहादत के बाद सुकून की सांस लिया अंग्रेज? हाँ, कैसे कैसे
हमारे तुम्हारे शहीद हुए। लेकिन जब टीपू सुल्तान को धोखे से अंग्रेज मारता है, हजरत सुल्तान शहादत का जाम पीकर गिर जाते हैं, आंख खुली की खुली रहती है। कसम अल्लाह की, मरने के बाद मुर्दों को छू कर देखो, जिस्म ठंडा रहता है, लेकिन मेरा सुल्तान मरने के बाद भी जिस्म गर्म था। मैंने टीपू की तारीख पर किताबों का दौर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हजरत सुल्तान की तारीख और ज़िंदगी पर, सुल्तान की सीरत पर लिखी हुई किताबों का मैंने कई मरतबा दौर किया है। हजरत सुल्तान को धोखे से मारकर, आखिरी जंग थी साहब, आखिरी जंग थी। वो एक जंग में मीर सादिक अगर टीपू को धोखा न देता तो आज मुल्क का हाल ही कुछ और होता। हमना नहीं मालूम प्यारो, तुम्हें तारीख के जर्रे तक नहीं मालूम कहाँ उसकी हकीकत। तन्हाई में ट्रेन में बैठकर पढ़ते पढ़ते भी मैंने हजरत टीपू सुल्तान की सीरत को पढ़ते पढ़ते रोया मैं। एक मीर सादिक अगर टीपू को धोखा न देता, अंग्रेज़ों का वो ज़माना, वो अय्याम मुल्क के आखिरी होते, मुल्क टीपू के हवाले करके जाना पड़ता। डायरेक्ट मुल्क अगर टीपू के हाथ में आ जाता, ना आज इलेक्शन की बात होती, ना सिलेक्शन की बात होती। क्या वक्त था। खैर, अल्लाह ने कायनात में मेरे नबी की रूह मुबारक को पैदा करने के बाद क़लम को पैदा किया। नून वल क़लमी वमा यस्तरून। क़लम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने क़लम से कहा कि लिख। क़लम ने पूछा कि क्या लिखूं? अल्लाह ने कहा क़ियामत तक क्या होने वाला है सब लिख। अल्लाह ने अपने कुदरत का एक इल्हाम क़लम पर डालता है, क़लम लिखना शुरू कर देता है। जो क़लम उस वक्त अल्लाह के हुक्म से लिखा वही हो रहा है, उस पर ज़्यादा हमको तबसरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आखिरी जंग में मीर सादिक अगर धोखा न देता, सुल्तान शहीद न होते। शहीद न होते का मतलब अब तक जिंदा रहते नहीं, अंग्रेज़ों के खातिमे का वक्त था, सुल्तान शहीद हो गए। आज किसको दहशतगर्द कहते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे कहने दो, हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं आज जुमा में, मुझे कहने दो, अच्छा है। तुमने एयरपोर्ट का नाम टीपू के नाम पर नहीं रखा, वरना टिकट के बहाने मेरे टीपू का नाम तुम्हारे जैसे गंदे लोगों के हाथ में आता है। वरना टीपू जैसे आशिक हिंदुस्तान का नाम लेने के लिए हम मुसलमानों को जमजम से हाथ धोना पड़ता, हिंदू भाइयों को गंगा जल से हाथ साफ करना पड़ता। उतना बड़ा आशिक था। अच्छा हुआ, खुदा जो भी करता है अच्छा करता है। एक मीर सादिक के धोखे में टीपू सुल्तान जब शहीद होते हैं, जनरल को खबर पहुंचती है, जनरल दौड़ता हुआ आया, वहां पड़ी है हजरत सुल्तान की लाश मुबारक। यहाँ खड़ के देखता है, सही में मरा है कि अब मरने की ढोंग करता है। करीब जाऊं तो उठकर मार देगा। किताब में लिखी हुई नहीं है बात, लेकिन उस वक्त मैं रहता तो कहता बेफिक्र जा, टीपू मारेगा, सामने बुलाकर मारेगा। टीपू उन लोगों में से नहीं है जो धोखा देकर मारता है। शेर मैसूर है, मारना है,
सामने वाले के हाथ में हथियार देकर मारेगा, तू भी चला मैं भी चलाऊं, देखेंगे कि ज़िंदगी किसे साथ देती है। धोखा देकर नहीं मारेगा। जनरल जब करीब गया तो आँख हजरत सुल्तान की खुली थी और अपने एक गुलाम से कहता है छू कर देख। जब छू कर देखा तो गुलाम ने कहा कि जनरल हालत बता रही है शहीद हो गया, जिस्म की गर्मी बता रही है जिंदा है। जिस्म की गर्मी बता रही है जिंदा है। और एक को बुलाया, हिलाया, टीपू न हिले, क्योंकि मरने के बाद सबकी वो हालत होती है। तो तब जाकर जनरल ने क्या कहा, हमारी उर्दू किताबें को छोड़ो जनाब, तुम तुम्हारी किताबें पढ़ो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किताबें लिखी हुई हैं, उसको उठाकर पढ़ो। जनरल सुल्तान की शहादत के बाद आपके लाश मुबारक के पास खड़े होकर अपने दोस्तों को कहता है डोंट केयर, आज से हिंदुस्तान हमारा है। क्योंकि सबसे बड़ा कांटा जो था इस मुल्क को फतह करने के लिए, रुकावट जो थी वो सुल्तान था। अब ख़त्म हो गया तो कोई ताकत अब हमारे सामने आ नहीं सकती। वैसे टीपू के साथ मजाक, और हम लोग भी समझौता करते हैं, हम भी कहते हैं नहीं नहीं होना, मैसूर के एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान का छोड़ना रहे, मिलने की जगह मिली नहीं, मिला नहीं हक है। इसीलिए फिर जुमला कहता हूँ मुसलमानों, अमीरों गरीबों मर्दों औरतों सब कान खोल कर सुनो, जिंदगी में गीरत पैदा करो, हक मांगो खैरात मत मांगो, हक मांगो खैरात मत मांगो। खैरात में सौदा होता है, हक में सौदा नहीं होता। अल्लाह मेरी इन अधूरी बातों को कबूल फरमाए। बहुत दूर तक चला गया, इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। आखिर में जाते हुए मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपके